शहरों में बढ़ता संक्रमण और महासंकट में गांव, न जांच का इंतजाम न इलाज का बंदोबस्त। ऐसे में कैसे रुके गांव में कोरोना की रफ्तार। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। शहरों में कोरोना रूपी काल से हाहाकार मचा है। शहरों के अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर नहीं हुई। जरूरी दवाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब शहरों का ये हाल है तो गांव की हालत क्या होगी? क्योंकि शहरों के बाद अब कोरोना गांव का रुख कर रहा है, जहां ना तो लोगों की जांच हो पा रही है और ना ही इलाज के पुख्ता इंतजाम है। ऐसे में इन गांव में वायरस बम हाहाकार मचा रहा है। आज स्पेशल बुलेटिन में हम कई गांवों की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में वायरस बम किस कदर कहर बरपा रहा है। तो गांव में जब कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो लोग खुद को कोरोना भावित मानकर आइसोलेट नहीं कर पाते। जांच और इलाज तो दूर की बात है, कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि आखिर इस वायरस बम से कैसे बचा जाए। जब न्यूज 18 ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कुछ गांव का जायजा लिया तो जमीनी हकीकत ने हिलाकर रख दिया। इन गांव का स्याह सच सिस्टम पर सैकड़ों सवाल खड़े कर रहा है। हमारे पिछले 15 दिन में गांव में कम से कम 50-60 मौत हो चुकी है। नौजवान जा रहे हैं, कोई कैसी सुविधा नहीं मिल रही हॉस्पिटल में। महामारी और कहाँ फैलेगी, इतनी महामारी फैल रही है, रोज की मर रहे हैं। एक टेस्टिंग सेंटर है, वो भी 5 गांव के बीच में एक है। मैं खुद गया हूँ टेस्टिंग के लिए, उन्होंने अपनी किट उतार दी है, बोला पीपीआई किट उतार दी, अब मैं नहीं करूँगा, कल आना। हम बहुत परेशान हैं। अब बताओ, मरने की नौबत आ रही है। तो जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं है। कोरोना को भी नहीं मालूम रहा होगा कि दूसरी लहर में जब वो गांव का रुख करेगा तो उसका सामना सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं बल्कि हैरान करने वाली मेडिकल व्यवस्थाओं से भी होगा। व्यवस्था कहना नाइंसाफी है, इसे अव्यवस्था कहना ज्यादा सही होगा। जरा सोचिए, कोरोना महामारी में देश की जनता, सरकारें और सिस्टम से जुड़े लोग सिर पकड़कर बैठे हैं, लेकिन गांव-गांव घूमता कोरोना जो तस्वीरें सामने ला रहा है वो महामारी के दौर में सबसे खतरनाक आईना दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में न्यूज 18 की टीम ने कुछ गांवों का दौरा किया तो भूपखेड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्र में गोबर का ढेर मिला। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव से ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि यहां 5-5 गांवों में सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर है। इसी तरह हरियाणा के पलवल में जब से गांव में कोरोना मरीजों की मौत की संख्या बढ़ रही है तब से टेस्ट कम होने लगे हैं। राजस्थान के दौसा के गांवों की जमीनी हकीकत यह है कि यहां शादियों की वजह से पिछले 3 हफ्तों से कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कई गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना की पहली लहर में देश के ग्रामीण इलाके सबसे सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरी लहर का कहर अब गांवों पर टूटा है। इसलिए गांव से कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। न्यूज 18 की टीम ने 3 राज्यों से कुछ ग्राम पंचायतों में कोरोना के बढ़ते मामले और मेडिकल सुविधाओं का रियलिटी चेक किया। यूपी के गाजियाबाद में दीपक रावत पहुंचे। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में प्रियंका कांडपाल ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वहीं हरियाणा के पलवल में यतेंद्र शर्मा गांव में पहुंचे और कोरोना के हालात का सच जाना। सबसे पहले आपको गाजियाबाद के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने शायद ही कभी देखा हो। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
कोरोना की दवाएं और डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, वहां गोबर और भूसा भरा है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। गांव की आबादी करीबन 5 से 6 हजार लोगों की है। कोरोना की वजह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन अगर प्राथमिक उपचार की बात करें या किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो गांव में किस तरह की मिल रही है, इसकी तस्दीक करता है ये गांव का प्राथमिक चिकित्सालय। इसको बनाया तो इसलिए गया था कि लोगों को प्राथमिक उपचार मिल सके, लेकिन स्थिति आप देखिए कि जो चिकित्सालय है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, गोबर के उपले भरे हुए हैं और कहीं से भी ये आपको चिकित्सालय नजर नहीं आएगा। गांव के लोगों का कहना है कि कई सालों से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है, हालांकि कागजों पर ये प्राथमिक उपचार के लिए एक सेंटर है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में कोरोना से लड़ने का ये इंतजाम देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं कि वायरस से पीड़ित लोगों का क्या हाल होगा। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कई गांवों के हिसाब से कोविड सेंटर में तब्दील किया जा सकता था, वो कई से अस्थायी कूड़ा घर बना हुआ है। ये जगह इलाज की जगह है, बीमारी बांटने वाली ज्यादा बन चुकी है। ये कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शुरू में यहाँ डॉक्टर भी बैठा था आगे, उसके बाद फिर कोई आया नहीं यहाँ पे। अच्छा, अभी सामने आप स्थिति देख रहे हो, पानी भरा हुआ है और अंदर भूसा वगैरह है, तो कोई पेशेंट आके यहाँ ठीक ठाक आदमी भी आएगा तो वो पेशेंट होने जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि कोरोना जो अब चल रहा है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ऐसे दौर में भी अगर इसको ठीक कर लिया होता तो शायद कुछ लोगों की जानें बचाई जा सकती? हमारा एक लड़के ने जान गंवाई है जी, 19 साल 20 साल उम्र थी उसकी। उसे 3 दिन लेके गए, मेरठ लेके गए, दिल्ली लेके गए और राजस्थान तक लेके गए, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव में मेडिकल सुविधाओं का सच आपने देख लिया। अब कोरोना रिपोर्ट भी जान लीजिए। समय पर कोरोना संभावित मरीजों की जांच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वक्त पर सही इलाज नहीं मिल रहा है। कुछ हफ्तों में कई लोगों की कोरोना से मौत का दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि हाल ही में एक 22 से 23 साल के लड़के की कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से दिल्ली तक तमाम अस्पतालों में इलाज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ना बेड मिला और ना ही सही इलाज। आखिरकार घर वापस लौटना पड़ा तो कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। प्रशासन की बेपरवाही पर लोगों में गुस्सा और मायूसी है। हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह हुए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो उनकी हालत काफी खराब है। जैसे हमारे पे कोविड पेशेंट हो रहे हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। खासकर जिनको सिम्टम भी है उनको चेकिंग नहीं की जा रही, उनकी टेस्टिंग नहीं की जा रही है। गाजियाबाद के भूपखेड़ी गांव के पास जावली गांव में भी कई घरों में कोरोना का मातम है। जावली गांव में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर लोगों का बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि पिछले 1 महीने में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के गाजियाबाद जिले के जावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस गांव की अगर बात करें तो गांव वालों का ये दावा है कि पिछले 1 महीने में अब तक कोरोना के सिम्टम्स के साथ करीबन 45 से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। सिम्टम्स के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच सबकी नहीं हो पाई। कुछ लोग बीमारी के दौरान चल बसे, कुछ का टेस्ट हुआ था तो रिपोर्ट आनी बाकी थी, उससे पहले ही मौत हो गई, तो कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराया। इस गांव की आबादी की अगर बात करें तो करीबन 13,000 की आबादी का ये गांव है, काफी बड़ी आबादी है। उसके बावजूद भी गांव वालों का ये कहना है कि आसपास टेस्टिंग सेंटर नहीं बना हुआ है। क्या बुरे हालात चल रहे? दीपक जी, यहाँ स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लोगों का घर से बाहर निकलने में एक डर का माहौल इतना फैल गया कि कोई जैसे हमारे आसपास में मृत्यु भी हो रही है लोगों की, तो वहाँ जाने में भी लोग इतने डरे हुए हैं कि जाके अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। वहाँ जाके बैठ जाएंगे तो एक डर का माहौल है कि भाई हमारे होगी। उपचार की तो कोई माध्यम है ही नहीं, कॉल भी करी जाती है बार बार, कोई सुनवाई नहीं है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले महकार कसाना अपने हाथों में मरने वालों की पूरी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी प्रशासन की कोई टीम गांव आएगी तो वो कोरोना से होने वाली मौत का सच इसी लिस्ट के जरिए बताएंगे। 45 लोगों की मृत्यु का बोलना एक अति संयुक्ति लगती है, लेकिन ये वास्तविकता, अगर ये मृत्यु जो है कोरोना से नहीं हुई तो किस कारण से इतनी मृत्यु दर बढ़ा? क्या इस तरफ भी शासन प्रशासन का ध्यान गया? नहीं गया।
मैं आपको सिक्योर करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं जिस तरीके से जो मृत्यु लोगों की हुई, अधिकतरों के उसमें जांचें हुई जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन गांववासी भयभीत है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। अगर हॉस्पिटल जा भी रहे तो उनको वो ना तो टेस्टिंग हो पा रही है, ना उनको बेड की यानी उनको दाखिल होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जावली गांव में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और सैनिटाइजेशन से लेकर इलाज तक किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा। टेस्ट के कारण क्योंकि ना तो ये पता चल रही कि मेरे अंदर क्या है या दूसरे पास है। हम जब कभी टेस्ट कराते हैं तो हमें जीटीबी हॉस्पिटल भागना पड़ता है, या वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पहले पेशेंट है हम उन्हीं का टेस्ट कराएंगे, बाकी हम किसी का नहीं कराएंगे। 8 दिन से हमारी घरवाली रो रही है, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इतनी तगड़ी दिक्कत बन रही सर कि हम क्या बताएं। घर पे वो रो रही हो और कहीं अगर ले भी जाते हैं तो कोरोना का डर भी रहता है। गाजियाबाद के जावली गांव में रहने वाले रविंद्र कसाना ने न्यूज 18 को बताया कि उनके परिवार में कई लोगों को एक साथ कोरोना हो गया था। मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। पुलिस की मदद से इलाज तो मिल गया, लेकिन मां की जान नहीं बच सकी। रविंद्र का दावा है कि गांव में कई लोग बीमार हैं, लगभग हर रोज किसी की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन और मेडिकल विभाग की टीम नदारद है कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ। जीटीबी हॉस्पिटल भी गया था, वहां भी मुझे कोई नहीं, उन्होंने एंटीजन टेस्ट करके नेगेटिव और बता दिया वहां से। तो एंटीजन किट पे मैं क्या विश्वास कर लेंगे। हमारे गांव से 15 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाकर अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें, जिससे हमें संतुष्टि हो सके। गांव में लोग बीमार है, कहीं भी गांव में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां ऐसा नहीं है कि कोरोना से संबंधित किट हो जो उनको उपचार दिया जा सके। हरियाणा के पलवल में कई गांवों में कोरोना की वजह से हो रही मौत को लेकर खौफ है। पलवल से करीब 5 किलोमीटर दूर औरंगाबाद गांव में दूसरी लहर में अब तक 20 से 25 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। पलवल से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है औरंगाबाद गांव। ये औरंगाबाद गांव की हम सड़कें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना का कहर टूट कर पड़ा है। काफ़ी सारे लोग इस छोटे से गांव में कोरोना संक्रमित हुए हैं, और जिसमें से कई लोगों की मौत भी होगी। और शायद यही कारण है कि दूर दूर तक आप देखेंगे तो गलियां सुनसान पड़ी हैं, लोग घरों से कम पलवल के औरंगाबाद गांव में लोगों को अब भी कोरोना से लड़ने के लिए बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सामुदायिक केंद्रों पर टेस्टिंग तो हो रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटर कई किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से कई बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वैक्सीन लगाने वाले आए हैं? एक लगी सही, एक लगी है, एक दोबारा आई नहीं, तो दोबारा तो जाना पड़ेगा ना। तो वहीं यहाँ में हमारे पार्क नहीं अच्छा आए ना होगी। यहाँ नंबर नहीं आ रहा जी, कोई दी गोट जा रहा है, कोई होटल जा रहा है, कोई मंडकोला जा रहा है, जो ऑनलाइन को नंबर आवे वहाँ जो है बालक। पलवल के औरंगाबाद गांव के लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इतनी मौतों के बावजूद अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा नहीं किया, न ही आइसोलेशन सेंटर बनाया और न ही कोरोना पीड़ितों के पर्याप्त इलाज के इंतजाम किए गए। जागरूकता नहीं है या लापरवाही है लोगों की? लापरवाही तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि दहशत भी कुछ ज्यादा बना रखी है। अच्छा, कुछ तो दहशत की वजह से कुछ बीमारी भी है। दहशत की वजह से कुछ जैसे ओवर एज है कुछ बुजुर्ग आदमी, तो उसमें दहशत भी है, कुछ बीमारी का वो भी है। गांव में जैसा चल रहा है लॉकडाउन का, काफी लोग पालन भी कर रहे हैं। सरपंच साहब की तरफ से भी काफी सहूलियत मिली हुई है। यहाँ पे बाहर से टीम भी आई है चेक करने के लिए, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं जो आराम मिलना चाहिए। अच्छा, अभी भी लोग पीड़ित हैं। कुछ बेरोजगारी की वजह से लोगों को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा फैल रही है। गांव में कोरोना का सच सारा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गांव में वायरस की रफ्तार को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कोरोना का कहर कम करने और लोगों की टेस्टिंग समेत उन्हें सही इलाज देने के लिए राज्यों से अपील की है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता,
हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों का जो रुख किया है, उसका सबसे खतरनाक सच ये है कि वहां कई दशकों से प्राथमिक इलाज की सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिलती। अब गांवों में कोरोना का कहर रोकना है तो युद्ध स्तर पर जांच से लेकर आइसोलेशन सेंटर तक और दवाओं से लेकर डॉक्टर तक सारे इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अब तक जिस रफ्तार से मेडिकल सुविधाएं चल रही हैं, उसके मुकाबले कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शहरों में कोरोना महामारी का सबसे प्रचंड रूप देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से गांवों में क्या हालात हैं? आज आपको कई राज्यों के अलग अलग गांव से कोरोना की सबसे सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये बेहद चिंता का विषय है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक गांवों में कोरोना ने बहुत तेजी से पांव पसारे हैं। देश के गांवों में कितनी तेजी से कोरोना का कहर टूटा है, इसे आंकड़ों में देखिए। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल से 9 मई के बीच कोरोना के नए केस 24% बढ़ गए। वहीं उत्तर प्रदेश में इस दौरान कोरोना केस में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 9 अप्रैल से 9 मई तक कोरोना केस 5% की दर से बढ़े हैं। इसके अलावा गुजरात में सैकड़ों गांव कोरोना से प्रभावित हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बिहार के गांव में कोरोना के मामलों में चिंताजनक रूप से 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी वेव आएगी, इसके बारे में इसी मंच से बार बार शब्दों में, अलग शब्दों में जागृत किया गया। 20% सीरो पॉजिटिविटी है, 80% लोग वल्नरेबल हैं, वायरस कहीं गया नहीं है। सुचारू रूप से कैसे हो, जितनी जितनी हमें मिल पाएगी, लेकिन उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। मैं समझता हूं कि इस कोरोना काल में जितनी पीड़ित मानवता की सेवा की जा सकती है, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश के ऊपर हम लोग 21 तारीख से एक युद्ध स्तर के ऊपर अभियान के रूप में लेकर के लोगों की मदद करेंगे। आज भी हम लोग, सोनिया गांधी जी ने 14 अप्रैल को हमें निर्देश दिए थे, उसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित हुआ 24/7। आप समझ सकते हैं कि रात को भी हम लोग रहे हैं यहाँ पर। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लोगों की समस्याओं को सुना है। 6000 के लगभग यहाँ पर जो परिवेदनाएं आई, जो समस्या आई, उसका समाधान किया गया। 25,000 से कहीं अधिक जिला कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से जो समस्याएं आई, उनका समाधान किया गया। अग्रिम संगठनों की तरफ से 17-18 हज़ार जो परिवेदनाएं आई, जो समस्याएं आई, उनका समाधान किया गया। MLA, MP कैंडिडेट, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, उनके पास में लाखों की संख्या में जिन लोगों ने इस पेंडेमिक में, इस संकट के समय जो भी उन्होंने अप्रोच किया, जितना बन पड़ता था किया। हमारे तमाम सरकार के मंत्री, अधिकारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 18 घंटे तक, चाहे VC हों, टेलीफोन से हों, खुद संक्रमित होते हुए भी पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए थे, सबकी मदद कर रहे थे। केंद्र के नेताओं से बात करना, प्रधानमंत्री जी से बात करना, मंत्रिमंडल से बात करना, 4-5 मीटिंगें मंत्रिमंडल समूह की हो गई, अधिकारियों की रोजाना ले ही रहे हैं, डॉक्टरों से राय पूछ रहे हैं, विदेश के डॉक्टरों से चर्चा कर रहे थे। मंत्रिमंडल का एक समूह, मंत्री समूह है, दिल्ली गया। ऑक्सीजन की कमी, चूंकि ऑक्सीजन और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वगैरह है वो केंद्र ने अपने अध्ययन ले लिए थे कि वो ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनके ऊपर हो गया। तो जो हमें संक्रमण की दर के हिसाब से मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलता, उसके लिए प्रयास करते रहे।
आज भी 360 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो संक्रमित हैं, जो खपत है वो 795 मेट्रिक टन की कम से कम ऑक्सीजन की है। रेमडेसिविर भी बहुत कम मात्रा में मिल रहे थे, अब जाकर के थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है काम। फिर भी हमारी सरकार का प्रयास रहा कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए, हम लोग बचाएं, उनको हॉस्पिटल में बेड मिले। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी व्यवस्था की गई, एक एक नोडल ऑफिसर, एक एक आरएएस अधिकारी को लगाया गया, उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया, मदद के लिए लगाया गया। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। यहाँ पर जो जो अलग अलग चीज था, गैस का, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट कौन लोग देखेंगे, 24/7 आप समझ सकते हैं कि आईएएस अधिकारी एनी टाइम, चाहे आप रात को 4 बजे भी करोगे तो किसी न किसी की ड्यूटी मिलेगी कि साहब ऑक्सीजन कहाँ नहीं है, क्या है। तो ये सब चीजें की हैं। और ये जो 21 तारीख से बलिदान दिवस के ऊपर पुण्यतिथि राजीव गांधी जी के ऊपर जो कार्यक्रम चालू किया जा रहा है, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जब तक हम पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये कार्यक्रम कोई एक दिन के लिए नहीं है, एक बड़ी लॉन्चिंग के साथ में हम लोग पूरी तैयारी के साथ में करेंगे। और इसके लिए कल हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे एमएलएज हैं, एमपी कैंडिडेट्स हैं, वो तमाम कल 12 बजे हम सब लोग वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे, बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है। क्योंकि भारी मात्रा में मास्क बांटने का, फूड पैकेट आवश्यकता अनुसार देने का, एम्बुलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या जो भी सामान हो, जिस प्रकार से हम लोग मदद कर सकें, दवाइयाँ आदि देने के लिए, वो सब चीजें हम लोग करेंगे। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में 7-8 साल में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कम से कम एक बात तो इससे भारत की 130 करोड़ जनता की मानी कि जब हर स्टेट ये कह रहा है कि सामान घटिया आ गया, इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो मैं समझता हूं कि जब जांच की है तो निश्चित रूप से पता भी लगेगा। लेकिन ये जांच कब आएगी, ये जो खराब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए, इनसे कितने लोगों की जानें गई, अगर ये सही आते लग जाते तो कितने लोगों की जान बचती, ये भी एक प्रश्न है। और कब ठीक होके दोबारा कब आएंगे, क्योंकि संसाधनों का अभाव है। पैसे की कोई बात नहीं, पैसे हर आदमी देने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए भामाशाह, एनजीओ, जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट वाले सब आगे आ रहे हैं, लेकिन सामान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ये त्रुटि कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी है, ये तो मैं समझता हूं जब जांच करा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन और जो दवाइयों में हमारे साथ में जो भेदभाव हुआ, हम उम्मीद नहीं करते थे कि देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट के साथ इस तरीके की भेदभावपूर्ण नीति रखेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम राजनीति नहीं करना चाहते इस समय में, लेकिन जब ऑक्सीजन और दवाई आप अपने यहाँ अपने अंडर में ले रहे हैं, तो जितने संक्रमित हो रहे हैं उतने लोगों के लिए आपको ऑक्सीजन और दवाइयां तो कम से कम उपलब्ध करानी ही पड़ेंगी। अन्य सामान की तो छोड़ दीजिए आप, वो तो कम से कम जो अधिग्रहण कर लिया, अगर हमारे यहाँ के जो प्लांट हैं उनको अधिग्रहण नहीं करते तो बात समझ में आती। गुजरात में कितना जा रहा था, मध्य प्रदेश में कितना जा रहा था, दूसरे स्टेट्स में कितना जा रहा था, दिल्ली के क्या हाल करके छोड़ दिए, राजस्थान की क्या हाल करके छोड़ दिए। तो ये सब चीजें अब लोगों के एक पूरे दिमाग में आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, वो केवल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो जो मुख्य प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर उनके जो विचार थे, मैं समझता हूं कि वो विचार उनको आज की तारीख में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, इस बात को हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने भांपा और सीएचसी स्तर के ऊपर बेड्स की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं।
और मैं समझता हूं कि जितने भी एक एक विधानसभा क्षेत्र में एक एक दो दो जितनी भी सीएचसी थी उसमें से तकरीबन सीएचसी में चालू हो गया। जैसे मेरे यहाँ 2 सीएचसी थी, एक में 30 के बजाय हमने 40 पेशेंट एडमिट कर लिए। रिंगस में सीएचसी चालू होगी और दूसरी जगह होगी तो सीएचसी के ऊपर भी हम लोग जो है वो एडमिशन करने लग गए, ऑक्सीजन देने लग गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयां देने लग गए। जो जितने सरलीकरण करना था, रेट्स के बारे में भी सरकार ने छूट दे दी कि किसी रेट में कोई दवाई मिल रही है तो आप ले लीजिए, कहीं से आप जांच करा लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भी शिकंजा कसा है। और मैं समझता हूं कि मैं केवल वो बात के अलावा मैं कहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, प्रदेश में सबने